परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल से आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। धर्म आध्यात्म को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्रश्न करेंगे? तो जो इस समय आपके सामने व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पर आप लिखित में अपना प्रश्न रखें, न कि बोल करके। यदि आप नंबर मिला करके बोल करके अपना प्रश्न रखना चाहेंगे तो आपका प्रश्न हम तक नहीं पहुंच पाएगा। जो इन व्हाट्सएप नंबरों पे अपना प्रश्न सेंड करेंगे उन्हीं के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, कल में हमारे पास लगभग 60 के करीब प्रश्न आ चुके हैं। यदि आपके प्रश्न के उत्तर में कोई देरी भी हो जाए तो इन प्रतीक्षा करना, तो अगले दिन आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। आओ। और महाराज जी एक बात और हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी भक्त अपना प्रश्न भेज रहे हैं वो सूक्ष्म स्वरूप से अपना प्रश्न भेजें। मतलब आज भी हमने उसमें देखा कि 7-8 भक्तों के ऐसे प्रश्न थे जो जहाँ से उनके दिमाग में सोच प्रारंभ हुई, मतलब पूरा लिखा है, ऐसा लगता है ऐसा पूरा लिख के फिर हमको इसका उत्तर दीजिए। तो उसमें हमारे लिए भी बहुत कठिन है उस उत्तर को लेना, और आधे घंटे का क्योंकि कार्यक्रम है और उसमें इतना लंबा हम प्रश्न पढ़ेंगे, बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप में जो हम पूछना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है जो ज्यादा क्लियर करने की है तो ठीक है, लेकिन बड़े बड़े प्रश्न है। और एक तो माता जी ने 16 प्रश्न भेजे और 16 के 16 इतने लंबे प्रश्न थे, तो वो संभव नहीं है कि हम इतने लंबे प्रश्न ले पाएंगे। तो कम से कम शब्दों में अपना प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सब भक्तों ने सुन लिया। अब इसका सब ध्यान रखेंगे। आओ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ करें। इससे पूर्व लेते हैं कल की पहेली थी, पंछी बिन पर पैर के उड़त तो दिन रैन, सदा तरुण कबहू न थके पल भर लेत न चैन। ऐसा पक्षी है बिना पंखों के बिना पैर के, लेकिन दिन रात उड़ता है, एक क्षण के लिए भी चैन से नहीं बैठता और सदा युवा बना रहता है, उसको कभी बुढ़ापा भी नहीं आता। तो लगभग सभी भक्तों के उत्तर 5-10 को छोड़ करके, मतलब 90% भक्तों के उत्तर सही हैं, 10% भक्तों के उत्तर गलत हैं। तो सही उत्तर है मन। आओ अब लेते हैं प्रश्न आप सब भक्तों के। तो पहला प्रश्न है आज का, मेरे एक ब्रह्म का निवारण करें। योग माया कौन है? क्या निकुंज में योग माया का प्रवेश नहीं है? मृत्यु लोक में योग माया का अवतरण लेकर लीला होती है, तो क्या योग माया राधा माधव से अलग है? जैसे राधा रानी ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, तो योग माया कौन है? कृपया पूर्ण रूप से बताने की कृपा करें। जैसे राधा रानी ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है, इसी प्रकार योग माया भगवान की इच्छा शक्ति है। तो भगवान की इच्छा शक्ति ही योग माया है, जो भगवान के संकल्प के अनुसार कार्य करती है। और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ माया शब्द से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि माया जो होती है ना, ये जीव को भगवान से दूर रखती है, ये त्रिगुणात्मिका माया। लेकिन यहाँ जो योग माया है, यहाँ माया का अर्थ वो माया नहीं है जो भ्रम में डाल दे, जो 84 के चक्कर में भरमा दे, जो भगवान से दूरी बना दे, वो माया नहीं। यहाँ माया का अर्थ है शक्ति। कौन सी शक्ति? योग की शक्ति। योग का अर्थ होता है मिलन, जुड़ना। योग का मतलब जैसे 2 और 2 का योग क्या है? 4। तो 2 और 2 का योग फल 4। तो योग का अर्थ क्या हुआ? जुड़ना। तो ऐसी शक्ति, माया का अर्थ यहाँ शक्ति से ऐसी शक्ति जो भगवान से योग कराए, अर्थात भगवान का सुख प्रदान जीव को करे, यह है इच्छा शक्ति। इसका दूसरा नाम है लीला शक्ति, तीसरा नाम है लीला सूत्र धारणी, चौथा नाम है अघटन घटन पटीयसी, और इसी का एक नाम है त्रिपुर सुंदरी। इतने नाम आपको गिना दिए। और यही योग माया सब भक्तों के भीतर है। जो भी भजन कर रहे हैं उसी योग माया की कृपा से कर रहे हैं, क्योंकि योग माया का कार्य है जीव को भगवान से जोड़ना, और यही कार्य है भक्ति का।
बस भक्ति में माधुर्य है, इसमें ऐश्वर्य है। ये लीला सूत्रधारणी है। तो भगवान की लीला के योग्य बनाती है भक्ति, और भगवान की लीलाओं का आस्वादन कराती है योग माया। भगवान की लीला में प्रवेश कराती है भक्ति महारानी, और प्रवेश करने के बाद वो जो रसास्वादन प्रभु का करते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा का, वो जो वहां की लीला सूत्र धारणी है, वो है भगवती योग माया, भगवान की इच्छा शक्ति। और यही इच्छा शक्ति अनेक सखियों में भी विद्यमान है, और मुख्य रूप से निकुंज की योग माया कह लो, वृंदा सखी को, जो वहां की लीला सूत्र धारणी है, भगवान की लीलाओं का संयोग रचती हैं, प्रिया प्रीतम को भी प्रसन्नता प्रदान करती हैं, ऐसी लीलाओं का वो करती हैं संचारण और सूत्रधार। और इसी प्रकार भक्तों को भगवान के मिलन का, अर्थात प्रिया प्रीतम का मिलन का जो रस है, वो रस प्रदान करने की जो विधि है, जो तरीका है, जो लीला है, वो प्रकट करती है भगवती योग माया। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो यहाँ वो योग माया ऐश्वर्य सूचक है, ऐश्वर्य रूप से है। वो भगवती त्रिपुर महासुंदरी उनका एक विशेष रूप है। इसलिए गोपियां इसी योग माया की तो आराधना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः। तो ये है बाहर वाली योग माया। निकुंज में ये चतुर्भुज रूप तो है ही नहीं योग माया का, वहां तो सखी स्वरूप से है। तो कौन? तो वृंदा महारानी। परा भक्ति और भगवती योग माया, अर्थात भक्तों को भक्ति का आस्वादन। कहा ना, एक तो ये भक्ति है जो जीव को भगवान तक ले जाती है, एक वो परा भक्ति है जो लीलाओं को रच रच करके सखी सहचरियों को और प्रिया प्रीतम को भी रस प्रदान करती है। तो ये वहाँ योग माया इस प्रकार प्रकट नहीं है चतुर्भुज रूप में, वहाँ की योग माया, क्योंकि हर सखी कौन है? प्रिया शक्ति आह्लादनी पिया आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। इच्छा, तो ये इच्छा शक्ति कह दो, लीला शक्ति कह दो, लीला सूत्रधारणी कह दो, ये तो निकुंज में है। तो निकुंज में ऐश्वर्य योग माया का नहीं। तो भगवान की योग माया दो प्रकार के, एक तो निकुंज में जहाँ ऐश्वर्य नहीं है। यदि किसी संत ने कहा कि योग माया का निकुंज में प्रवेश नहीं, उसका अर्थ है जो चतुर्भुज रूप योग माया का है, जो ऐश्वर्य शक्ति है, इसका निकुंज में प्रवेश नहीं। लेकिन वहाँ पर द्विभुज रूप में योग माया है, सखी सहचर्या जितनी हैं उन सब के भीतर वही निवास कर रही है। और मुख्य रूप से वृंदा सखी लीला संपादन करने के लिए लीला सूत्रधारणी, इसी को कहते हैं अघटन घटन पटियसी भगवती योग माया। तो यह है आपके प्रश्न का उत्तर। आओ अब लेते हैं अगला प्रश्न। मैंने जो कहा, पहले प्रश्न पे थोड़ा और विचार करते हैं। मैंने जो कहा कि चतुर्भुज रूप ऐश्वर्य रूप में है, ये वो है लीला जो अवतार काल में भगवान की लीलाओं का सेव करती है। यही त्रिपुर सुंदरी कह दो, उसको कात्यायनी कह दो, आदि शक्ति कह दो, लेकिन यदि इसका दार्शनिक नाम ले, यह है भगवान की इच्छा शक्ति। महाराज जी, भगवान की बहन के रूप में जिनका जन्म होता है, क्या वो भी योग माया ही है? हाँ, जुड़वा बच्चों बिल्कुल। के रूप भगवान के अंदर अनंत इच्छाएं हैं जी, एक इच्छा थोड़ी है, अनंत इच्छा है। तो जैसे भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं, ऐसी भगवती योग माया भी अनेक रूप धारण कर लेती। भगवती योग माया भी अनेक रूप धारण करती। भगवती दुर्गा योग माया का रूप है, कात्यायनी योग माया है, त्रिपुर सुंदरी योग माया है, सुभद्रा योग माया है, और जिस कन्या ने जन्म लिया था वो योग माया है। जो विंध्य पर्वत पर चतुर्भुजी के रूप में प्रकट देवी है, वो योग माया है। कंस ने जिसको पटका तो योग माया है। अष्टभुजा रूप बना लिया ना, दुर्गा का रूप बना लिया, योग माया है। जो भगवान से योग कराए वो है योग माया, और जो भगवान से दूर करा दे वो है माया। तो राधा रानी भी योग माया है, लक्ष्मी भी योग माया। तो लक्ष्मी को भगवान से नहीं मिलाती,
ये जो दिखाते हैं धार्मिक पिक्चर में भी और वैसे भी भगवान योग माया को बुलाते हैं, योग माया तुम ये कर दो, तो वो कौन है? वो भगवान की इच्छा शक्ति है। भगवान की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो निकुंज में सखियां क्या है? इच्छा स्वरूप है। और हम भी जो भगवान चाहते हैं, यदि वही हम भी चाहने लग जाएं तो हमारे अंदर भी वो पावर आ जाएगी, हमारा योग भगवान से हो जाएगा, क्योंकि हमारे भीतर ही भगवान की इच्छा शक्ति उतर के आ गई। क्यों? अब देखिए, पूज्य भाई जी ने कहा पद रत्नाकर में कि चाह तुम्हारी ही हो प्यारे नित्य निरंतर मेरी चाह। चाह का अर्थ इच्छा, जो आपकी इच्छा हो वही मेरी इच्छा। और कहा इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह, इच्छा कभी ना उठे कदाचित तो मालिक मत पूरी करना वह चाह। अपने मन की ही करना मत के करना मेरी कुछ परवाह, क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। भगवान की इच्छा से ही हमारा कल्याण होगा, इसलिए हम अपनी इच्छा करना छोड़ दें। जो भी हमारे जीवन में घट रहा है यही मान लें भगवान की इच्छा है। हमारे भाग्य के अनुसार जो भी प्रभु की इच्छा हुई, हमारे भाग्य में लिखा, हमको स्वीकार है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों तो तुम्हारे हैं। तो हमारे मन में भगवान की इच्छा उतर आई। अब हमने मन मर्जी करना बंद कर दिया। कहा ना गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्यजी माम नमस्कुरु। तू मेरे मन वाला बन, अपने मन की मत कर। मतलब अपने मन की इच्छा को खत्म कर, मेरी इच्छा को अपने मन में जगा, मेरे मन के अनुसार चल। बस यही है, योग माया हमारे भीतर आ गई। किसके रूप में? इच्छा के रूप। इच्छा के रूप में। पराभक्ति योग माया लगभग एक ही काम करती हैं दोनों। तो ये क्या करती है? भगवान से मिलाती हैं। तो भक्ति भगवान तक पहुंचाती हैं और योग माया भगवान से मिलाती हैं। उनकी लीलाओं का रसास्वादन कराती है योग माया। और ये योग माया श्री कृष्ण से अलग कोई तत्व नहीं है। स्वयं हमारी इच्छा हमसे अलग है क्या? तो भगवान की इच्छा शक्ति है, भगवान की क्रिया शक्ति है, भगवान की आह्लादनी शक्ति है। ऐसी भगवान के अंदर अनंत अनंत शक्ति है। और ये शक्ति भगवान से अलग नहीं, भगवत स्वरूपणी है सबके सब। इस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान अर्थात अनंत अनंत परमात्मा में शक्ति है। तो आह्लादनी शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ये तीन शक्तियां भगवान की प्रसिद्ध हैं। तो यही इच्छा शक्ति ही योग माया कहलाती है। और ये अनंत अनंत इनके रूप है। कंस ने जिस कन्या को पटका और छूट के आकाश में चली गई, अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया, उस घटना के ठीक 1 वर्ष के बाद वही कन्या योग माया सुभद्रा के रूप में फिर दोबारा से अवतार लेती है, श्री कृष्ण की बहन बन गई। पहले यशोदा के गर्भ से अवतार लिया, फिर देव के गर्भ से 1 साल के बाद। यह योग माया है सुभद्रा। तो ऐसे ऐसे अनंत अनंत रूप है। तो जब भगवान को ऐश्वर्य लीला करनी होती है ना, उस समय जब भगवान याद करते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि वहां श्री कृष्ण ईश्वर हैं। तो उनकी शक्ति भी ऐश्वर्य रूप से प्रकट होगी, ईश्वरी के रूप में प्रकट होगी। लेकिन निकुंज में भगवान ईश्वर नहीं है, इसलिए उनकी योग माया भी ईश्वरी नहीं है, वहां सखी सहचरी है। समझ गए ना? और वही योग माया हमारे भीतर तब निवास करेगी जब हम भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा मान करके, अपनी इच्छा मार ले, भगवान की इच्छा से काम ले। इसका मतलब हमारे भीतर योग माया आ गई है। अब ये योग माया क्या करेगी? ये भगवान से हमारा संबंध कराएगी और अनेक लीलाएं प्रकट होने लग जाएंगी। ये इच्छा शक्ति ही भगवती योग माया है। ये है आपके प्रश्न का उत्तर। तो इसके अनेक रूप हैं। लेकिन निकुंज में यदि किसने कहा ना, मैं फिर कहना चाहूंगा, यदि किसने कहा कि योग माया का निकुंज में प्रवेश नहीं, अरे क्यों नहीं प्रवेश? योग माया के बिना तो खेल ही नहीं होते। जो भगवान से योग कराए वो तो योग माया का अर्थ है यहाँ कि निकुंज में नहीं जाती, उसका अर्थ है कि वो जो ऐश्वर्यमयी चतुर्भुज रूप है वो योग माया का प्रवेश निकुंज में नहीं। अर्थात भगवान ऐश्वर्य लीला निकुंज में नहीं करते, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य योग माया का प्रवेश नहीं। कौन सी योग माया? माधुर्यमयी। अरे जो राधा रानी वो भी तो माया है। ये कौन सी माया है? योग में यो अगमा, यो अगमा, या मतलब जो अगम है, मतलब जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। यो अगमा, योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया।
अर्थात उस शक्ति का आश्रय लिया, या कह दो उस शक्ति को आज्ञा दी कि अब तुम मेरी सखियों को, गोपियों को यहाँ लाओ, मैं रास करूँगा। तो वही इच्छा शक्ति क्या हुआ, गोपियों के मन में पहुँच गई और उनके अंदर क्या जगा, इच्छा जगी क्या, हम जाए वृंदावन, श्री कृष्ण बुला रहे हैं, और सब काम छोड़ के आ गई। तो कौन लाया उनको यहाँ खींच कर, योग माया। तो योग माया किसके रूप में गई, इच्छा के रूप में। अरे हम भी जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे मन में भी योग माया काम कर रही है, भगवान की तरफ खींच के ले जा रही है। तो साधक के लिए पहले भक्ति स्वरूपा बनती है और फिर ये वही पराभक्ति स्वरूपा बन जाती है। तो योग माया और पराभक्ति में कोई अंतर नहीं। आओ अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या ब्रजवास करने मात्र से हरि गुरु प्रिया प्रीतम के प्रति तत्सुख सुखिया भाव जागृत हो जाएगा, या फिर साधक को स्वयं प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके तत्सुख सुखिया भाव निर्मित करना होगा? दोनों बातें। तत्सुख सुखिया भाव सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा, भजन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा धीरे धीरे अंदर अपने आप ही भाव बनेगा और इसमें हमारा पूर्ण सहयोग करेगा ये ब्रज भूमि, ब्रजवास, ये हमारा पूरा सहयोग करेगा उस स्थिति में। ये आपके प्रश्न का उत्तर। तो प्रयत्नपूर्वक प्रयास भी है, प्रार्थना, और फिर ब्रजभूमि अपना काम करेगी। अगला है, क्या कांवड़ यात्रा भी शास्त्रीय साधना है? बिल्कुल शास्त्रीय साधना है भाई, तभी तो कर रहे हैं। यदि शास्त्रीय साधना ना होती तो संत रोक नहीं देते, संत विरोध नहीं करते इसका। स्वयं एक नाथ जी महाराज गंगा जल ले जाते हैं कावड़ रामेश्वरम के लिए। रास्ते में गधा प्यासा तड़प रहा था, तो संत एकनाथ जी महाराज जी के मन में विचार आया, चलो इसी में भगवान शिव का आवाहन करके अब इसको आवश्यकता है, क्योंकि जब सब जगह भगवान, तो यहाँ भी तो भगवान शिव है। तो हर हर महादेव करके कांवड़ का जल गधे के मुंह में डाल दिया। वहीं पर भगवान की प्राप्ति हो गई, शिव की। तो संत एकनाथ जी महाराज कांवड़ ले जा रहे हैं और स्वयं राम जी कहते हैं, जे गंगा जल आन चढ़ावे। रामेश्वरम की स्थापना की ना, वहां रामायण में क्या कहा, राम जी कहते हैं जे गंगा जल आन चढ़ावे। जो गंगा जल आन मतलब ला करके यहां चढ़ाएगा। तो गंगा जल ले जाना यही तो कांवड़ है। अब प्रश्न उठता है कि सीधा सीधा बैग में ले जाए ना, यही तो अर्थ हुआ ना। इसका अर्थ है कि चढ़ा वहीं, गंगा जल चढ़ाना है, अपने ऊपर नहीं चढ़ाना। यदि हमने सिर पर उठा लिया तो अपने ऊपर चढ़ गया। तो शंकर जी को चढ़ाना है भाई गंगा जल, अपने ऊपर नहीं चढ़ाना। यदि हम बैग में रख दिया गंगा जल, चलो रामेश्वरम चढ़ाने के लिए, और सर पर बैग रखा तो गंगा जल तो हमारे ऊपर चढ़ गया। कंधे पे रख लिया तो हमारे ऊपर चढ़ा माना जाएगा। और हाथ में लटकाएं, मान लो हाथ में लटकाएं तो नाभि के नीचे अगर छू गया तो अपवित्र हो गया, तो भी चढ़ाने योग्य नहीं रहा। अगर नाभि से नीचे छू गया तो क्या करें? फिर तरीका अपनाया, एक लंबा सा डंडा ले लो, बांस, आगे पीछे दोनों तरफ लटका लो। आगे गंगा जल लटका लो, उतने वेट का अपना जो सामान का थैला होता है वो लटका लो, बैलेंस बन जाएगा कंधे पे। अब हमारे नाभि से नीचे छुएगा भी नहीं गंगा जल, और हम सर पर भी नहीं उठाया हमने, जिससे हमारे ऊपर चढ़ा माना जाएगा अगर सर पर रख दिया। तो क्या किया फिर? ये कांवड़ कर ली। नहीं तो हाथ भी रख कर ले जाओ, हाथ में ले जाओ, लेकिन छू जाए, इतनी लंबी यात्रा कैसे होगा? नहीं रखा जाएगा हाथ में, कंधे पे नहीं रख सकते, बैग की तरह लगा दिया। क्यों? अपने ऊपर तो चढ़ाना ही नहीं है, वो चढ़ाना है शंकर जी के ऊपर, इसलिए कांवड़, उसका नाम कांवड़ रख दिया। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो शास्त्रीय विधान है। अगला प्रश्न है, महाराज जी आप ब्रज में शमशान घाट बना रहे हैं, तो इसमें अंतिम संस्कार करवाने के लिए क्या करना होगा? देखो, जब घाट, शमशान घाट पूरा बन के तैयार हो जाएगा फिर आपको बता देंगे। हाँ, अभी तो हम एक बात कर सकते हैं कि शमशान घाट के निर्माण में तो आप अधिक से अधिक राधा कृष्ण परिवार सेवा संस्थान का सहयोग कर सकते हैं। आपने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ।
तो जितना भी आप अनुदान कर सकते हैं कीजिए, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और शमशान घाट तो देखिए स्वयं भगवान शंकर जी कहा ना कि जिसका ब्रज में अंतिम संस्कार हो जाए तो उसको भगवान शिव माया से मुक्त कर देते हैं। भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ ब्रज में संस्कार हो जाए तो शमशान घाट बनेगा और उसमें संस्कार होंगे, जीवन का उद्धार होगा। उनके उद्धार में कौन कौन फलदायी होंगे? जिन्होंने इस शमशान घाट में आर्थिक सहयोग दिया है। तो जो भी व्यक्ति शमशान घाट में अपना आर्थिक सहयोग देना चाहता है वो दे सकता है। और एक प्रश्न आया था कि ये प्रमाण कहाँ है कि ब्रज में अंतिम संस्कार हो तो उसे मोक्ष मिल जाता है, माया से मुक्ति मिल जाती है, इसका प्रमाण कहाँ है? तो इसका हम प्रमाण भी दे रहे हैं। इसका प्रमाण है, देखिए, एक तो है गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 25 श्लोक क्रमांक 33 में काश्यादि पुर्यो यदि संति लोके तासाम तु मध्ये मथुरैव धन्य या जन्म मोजीव्रत मृत्यु दाहेर नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। कहते हैं संसार में काशी आदि जितनी भी पवित्र पुरियां हैं वो सब, उनमें मथुरा मंडल सबसे धन्य। मथुरा मंडल का मतलब 84 कोस का एरिया, क्योंकि यहाँ पर पूरे ब्रजभूमि के समस्त तीर्थों का वर्णन और उनकी महिमा का वर्णन आया है। पूरी ब्रजभूमि के, उसमें गोकुल, गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन और सब का वर्णन आया है। तो सब आगे मथुरा मंडल के अंदर। मथुरा शहर की बात नहीं हो रही, यहाँ मथुरा मंडल। मथुरा मंडल के कारण से इसको ब्रज मंडल कहते हैं। तो कहा कि काशी आदि पुरियों में मथुरा धन्य है। क्यों? क्योंकि और मुक्तियों में और पुरियों में तो मरने पर ही मुक्ति मिलती है, लेकिन मथुरा में 4 प्रकार से, मतलब ब्रजभूमि में 4 प्रकार से। कौन कौन से? कहा कि जन्म का अर्थ जन्म किसी का हो जाए, मोजीव्रत अर्थात उपनयन संस्कार हो जाए, दीक्षा संस्कार हो जाए, और मृत्यु आ जाए, या दाहेर अर्थात दाह संस्कार हो जाए। तो चतुर्धा विदधाति मुक्ति, मतलब 4 प्रकार से ये ब्रजमंडल मुक्ति देता है। ये है बताया गर्ग संहिता का मथुराखंड अध्याय 35 श्लोक नंबर 33। मुक्ति देत पूरी मृत्यु पे मथुरा सबसों श्रेष्ठ, जन्म जनेऊ मरण दाह करे कृष्ण को प्रेष्ठ। अर्थात केवल मुक्ति ही नहीं, करे कृष्ण को प्रेष्ठ, अर्थात इस ब्रज मंडल के शरण में रहकर अपना जीवन चक्र जो पूरा कर देता है या अंतिम संस्कार होता है, वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पात्र बन जाता है, जो केवल मुक्ति ही नहीं बल्कि प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। ये है मथुरा मंडल की महिमा। अब एक जगह हमने ये भी कहा था कि यहाँ के कोतवाल और क्षेत्रपाल भूतेश्वर भगवान शिव हैं, जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये भी यहीं पर गर्ग संहिता में ही है, तो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि भूतेश्वरो देववरः सती पति तप्त्वा तपोः दिव्य शरण मधुरवने कृष्ण प्रसादान नृपराज सत्वरम तस्य पुरे माथुर मंडलस्य। अर्थात इसका अर्थ है कि सती के पति और देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूतेश्वर शिव ने मधुबन में दिव्य वर्षों तक तप किया और श्री कृष्ण की प्रसन्नता से शीघ्र ही मथुरा मंडल के इस क्षेत्र का अधिकार प्राप्त कर लिया और क्षेत्रपाल बन गए। ये है यहाँ की महिमा। और भी लिखा हुआ है यही गर्ग संहिता में, और यही बात पद्म पुराण के पाताल खंड में भी लिखी हुई है। उस प्रसंग में जहाँ भगवान ने रासुया यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, उस प्रसंग में ये बात आई है। और कहा कि श्री कृष्ण स्यांग संभूता मथुरा वै महापुरी यस्या कृष्ण यस्या दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थताम। यह विशाल ब्रजभूमि मथुरा नगरी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई, क्योंकि अंग स्वरूप ये धाम है। अंगों से, श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुई। इसके मात्र दर्शन करने से ही मनुष्य का जीवन सफल कृतार्थ हो जाता। कृतार्थ कहते हैं
कि अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कृत कृत्य हो गए, भगवत प्राप्ति हो गई। यह है मथुरा की, ब्रजमंडल की महिमा। और लिखा हुआ है कि क्षताम क्षत्ता सी मथुराश्च नामना भूतेश्वर शिव दत्वा दंड पातिकेन भक्त्यार्थान मंत्रताम ब्रजत। अर्थात ब्रज भूमि के रक्षक क्षेत्रपाल कौन है? तो भगवान शिव भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। नामना भूतेश्वर शिव, भूतेश्वर शिव के नाम से प्रसिद्ध है मथुरा में भगवान शिव। और कहा वे पापियों को उचित दंड देकर शुद्ध करते हैं। दंड का मतलब दुख नहीं है, कहते हैं कि भक्तों के कल्याण के लिए उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। उनको ब्रज में यदि वो अपराधी नहीं हुआ, ठीक है, पापी कितना भी बड़ा था, लेकिन ब्रज में आ गया, अब अपराध करने छोड़ दिए, केवल ब्रजवास करता, भले भजन पूजा पाठ कुछ नहीं होता, लेकिन ब्रज में बस गया, तो भगवान शिव क्या करते हैं? उसको माया से मुक्त, जड़ मन से मुक्त। यदि अपराधी विशेष कोई अपराधी हुआ, ब्रज में आकर भी अपराध नहीं छोड़ रहा है, तो उसको एक जन्म के लिए कुछ बना देते हैं, अर्थात उसको एक प्रकार से ब्रजवास देते हैं। कहते मनुष्य के दे देना वास, कहते इसके संस्कार ऐसे नहीं है कि जो मनुष्य बन करके अपने आप को शुद्ध रख सके, क्योंकि मनुष्य बना था ब्रज में और फिर भी पाप कर रहा था, तो क्या किया? उसको जानवर बना दिया, जैसे कि वो पाप अब करेगा नहीं, पाप नहीं करेगा और जानवर को पाप लगता भी नहीं, लेकिन ब्रजवास करेगा, अखंड ब्रजवास करेगा, बस यही उसका दंड है। अब इसको दंड कहेंगे कि इनाम कहेंगे, कि तो कृपा होगी ना, तो एक कृपा से उसको एक जन्म मिल जाएगा और उससे वो पाप सब क्षय हो जाएंगे, जिस पापों के कारण से उसके संस्कारों से पाप नहीं छूट रहे थे ब्रज में आकर। तो ब्रज भूमि के अखंड वास से वो पवित्र हो गया ना, बस जो ही भक्ति के योग्य हो गया, तुरंत उसका अगला जन्म भगत के घर में ब्रज के अंदर ही, और फिर भक्ति करके अपना उद्धार करेगा। यह है आपके प्रश्न का उत्तर। तो आपने जो पूछा कि क्या करना होगा शमशान भूमि के लिए, तो आपका प्रश्न था, तो ये है, हाँ महाराज जी, आप ब्रज में शमशान घाट बनवा रहे हैं, तो इसमें अंतिम संस्कार करवाने के लिए क्या करना? अब अंतिम संस्कार कराने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है अभी, और यही है कि अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और पत्र एक लिख करके यहाँ पर दे दें और अपने घर वालों को भी बोल दें और एक पत्र यहाँ भी जमा करा दें, जिससे कि हम पत्र दिखा सकते हैं कि आपके घर वालों को कि आपकी अंतिम इच्छा थी। तो यदि आपकी अंतिम इच्छा आपने अपने घर वालों को बताई और एक पत्र यहाँ भी दिया, तो फिर यहाँ आए और यहाँ पर अंतिम संस्कार की व्यवस्था उसकी हो जाएगी शमशान घाट में। हाँ, इतना है कि इसमें जो बनाना है ये शमशान घाट, इसमें अपना आर्थिक सहयोग आप करें, और आप इन्हें जो भी करना चाहे, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है नाम का, क्योंकि बन जाएगा उसके बाद अगली प्लानिंग होगी। तो अभी आप इसमें कोई भी जो भी समय मुझको सुन रहे हैं वो शमशान घाट के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं। जो इस समय सुन रहे हैं आप, नंबर फ्लैश हो रहे, इन नंबरों पे संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगा लें। आप ऑनलाइन भी सेवा शमशान घाट के लिए जमा करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न था बाबा कि अगर निकुंज में करोड़ों सखियां हैं तो सबका नंबर अष्टयाम सेवा में कैसे आ जाता है, और 60 किलोमीटर के वृंदावन में ये सखियां रहती कहाँ होंगी? आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसके व्यवस्थापक आप नहीं हैं, और जो हैं वो ऐसे भगवान हैं, अपने 2 इंच के मुख में सारा ब्रह्मांड भी समा जाता है उनके। ये तो 60 किलोमीटर का है, इसलिए आप टेंशन न लें। बाकी आपने सुना नहीं, मैंने इसका उत्तर कई बार दिया है। चलो महाराज जी, जैसे आज एकादशी है तो कई भक्तों का ये प्रश्न भी रहता है कि अगले दिन जो पारायण करना होता है तो वो क्या निश्चित समय पे करना होता है, कैसे करना होता है? सूर्य निकलते ही, जब सूर्य निकलता है उसकी एक याम से पहले पहले कर लेना चाहिए। वैसे इसका निश्चित समय भी होता है आगे पीछे, लेकिन हमारा तो शुरू से ये रूल है क्या कि जब सूर्य निकलते हैं उसके बाद ठाकुर जी का नित्य नेम करके। और एक बात और बताऊं कि मेरा नियम है कि मैं अपना पूरा नित्य नेम करके कुछ लेता हूँ, अच्छा, पाने के सिवा कुछ नहीं लेता।
तो मैं इस ढंग से नहीं करता समय को देख करके। तो मैं 12 बजे से पहले कुछ खाता पीता ही नहीं हूँ। तो कर्म कांड की रीति से तो मेरी कोई बात नहीं मानेगा, मेरे अनुसार नहीं चलना, क्योंकि आप लोग तो नाश्ता पानी करते हैं। तो आप सूर्य निकलने के बाद भगवान को भोग लगा नित्य नेम करके प्रसाद को ग्रहण कर लें। समय हो रहा है और अब लेते हैं आज की पहली। आज की पहली है, जाके सिर पर पैर हो ऐसा विहग बताए, जो खग अंडा देत नहीं अरु शिशु दूध पीवाए। विहग का अर्थ है यहाँ पर पक्षी, और खग एक शब्द खग है, उसका अर्थ भी है पक्षी। तो जाके सिर पर पैर हो ऐसा विहग बताओ, अर्थात ऐसा पक्षी बताओ जिसके सिर पर पैर होते हैं। और दूसरी पंक्ति है, को खग माने कौन पक्षी है, अंडा देत नहीं, जो अंडा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चा देता है। और अरु शिशु दूध पीवाए, और अपने बच्चे को दूध पिलाता है, स्तनपान कराता है, ऐसा कौन सा पक्षी है। तो ये 2 प्रश्न हैं। यदि किसी का एक उत्तर सही हुआ, दूसरा नहीं, तो उसको आधा नंबर मिलेगा। इसमें प्रश्न 2 किए गए कि जाके सिर पर पैर हो ऐसा विहग बताओ, और जो खग अंडा देता नहीं और शिशु दूध पिलाए। कौन है ऐसा पक्षी जो अंडा नहीं देता, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को स्तनपान कराता है, दूध पिलाता है। ये प्रश्न है। समय हो चुका है। शेष चर्चा के लिए कल आपकी सेवा में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।